डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया में जहाँ भी पर्यावरण संरक्षण के सवाल को हाशिए पर छोड़कर बेलगाम विकास को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति हावी हुई है, वहाँ इसके बहुस्तरीय खमियाजे सामने आए। औपचारिक तौर पर इस हकीकत को सभी देश स्वीकार करते हैं, लेकिन विकास कार्यों को समय की ज़रूरत बताकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में ही शायद ही कभी सरकारों ने हिचक दिखाई हो। एक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर होने वाले सम्मेलनों में पर्यावरण पर चिंता जताई जाती है, उसे जीव जगत के सुरक्षित जीवन का वाहक बताया जाता है। वहीं वैसी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से लेकर उसे पूरा करने तक कई बार पर्यावरण के प्रति जताई जाने वाली चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर बाद में जब इसके व्यापक नुकसान के तथ्य सामने आते हैं और उन पर सवाल उठते हैं, तब सिर्फ माफ़ी मांगने की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। हालांकि सरकार के सिर्फ माफ़ी मांग लेने से किसी परियोजना की वजह से पर्यावरण या स्थानीय पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो पाती। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के पहलू को ताक पर रखकर विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के सरकारी रवैये पर स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देने के बाद माफ़ी मांगने की व्यवस्था गलत है और भविष्य में कोई भी कंपनी पहले इजाज़त लिए बिना अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी। जाहिर है, शीर्ष अदालत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के सवाल पर संतुलन कायम करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 के एक सरकारी आदेश के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी परियोजना का काम शुरू होने या उसके पूरा होने के बाद भी पर्यावरणीय मंजूरी दे सकती है। प्रथम दृष्टया ही इस व्यवस्था में पर्यावरणीय चिंताओं को खारिज करने की मंशा का पता चलता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा गया कि अगर किसी परियोजना से स्थानीय पारिस्थितिकी को स्थानीय या दीर्घकालिक क्षति पहुंचती है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने यह फैसला केवल भविष्य में लागू होने वाली परियोजनाओं के संदर्भ में दिया है। पहले मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। इसलिए यह सवाल बना रहेगा कि पिछले करीब 5 वर्षों के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत असर के पहलू को दरकिनार करके जिन परियोजनाओं को पूरा होने दिया गया और बाद में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी। इस मसले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि दुनिया के आगे बढ़ने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकास निश्चित रूप से एक जरूरी कारक है, लेकिन अगर उसे पर्यावरण या पारिस्थितिकी के विनाश की कीमत पर संभव बनाया जाता है तो वह विकास कितना सार्थक और स्थायी महत्व का साबित होगा। यह छिपा नहीं है कि
दुनिया भर में जहाँ भी पर्यावरण के प्रति वास्तविक और ज़मीनी चिंताओं की उपेक्षा करके या फिर उन्हें दबाकर किसी परियोजना को पूरा किया गया, वहाँ आगे चलकर उसके कई स्तर पर खमियाजे उठाने पड़े। इसमें स्थानीय आबादी से लेकर पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान शामिल हैं, जिसकी भरपाई कई बार संभव नहीं हो पाती। देश की राजधानी होने के नाते यह उम्मीद स्वाभाविक है कि यहाँ कानून और सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षया बेहतर और चौकस होगी और आपराधिक मानसिकता के लोगों के भीतर पुलिस का खौफ होगा। मगर बुधवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक हत्या की 5 घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि सरकारी दावे चाहे जो हों, यह सच है कि यहाँ भी सरकारी अपराधी तत्वों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं दिखता। बहुत मामूली बातों पर भी कोई किसी की जान ले लेता है और उसके बाद जब घटनाएं सुर्खियों में आ जाती हैं, तब कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की नींद खुलती है। गौरतलब है कि बुधवार को हत्या की 5 वारदात से दिल्ली एक बार फिर सहम गई है। एक घटना में नशे की लत के शिकार बेटे ने बुजुर्ग मां की जान ले ली, तो दूसरी में कुछ लोगों ने घात लगाकर 17 साल के किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बीते दिनों पार्क में बैठे एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने प्रेमिका से छेड़छाड़ करने पर विरोध जताया था। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में भी अपराध का दायरा बढ़ता गया है। यहाँ सुरक्षा की कई परतें होने पर भी नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कई बार तो छोटी छोटी बातों पर लोग इस कदर उग्र हो जाते हैं कि वे किसी भी निर्दोष की जान ले लेते हैं। यह कानून व्यवस्था का मसला जरूर है, लेकिन इसके समाज शास्त्रीय पक्ष को भी समझना होगा कि आखिर किन वजहों से लोगों के भीतर इस तरह की बेलगाम और हिंसक आक्रामकता घर कर रही है। वहीं आत्मकेंद्रित हो रहे इस समाज में अब कोई किसी को बचाने किस लिए आगे नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून की जटिलताओं में कहीं वह स्वयं न उलझ जाए। विचित्र है कि सड़कों और गलियों में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में निकलती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोक पाने में वह एक तरह से नाकाम दिख रही है। समाप्त। दोस्तों, रोज़ाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।